वेलकम इन आवर न्यू चैनल स्टडी विद पैशन, एक नई सोच। आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्टेप ऑफ थ्योरम लेसन 6। अगर हम इन बेसिक चीज़ों को अगर जानते रहेंगे तो थ्योरम लेसन 6 का थ्योरम हमें करना आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे ए बी रेखा सी डी के, यदि ए बी रेखा सी डी की पैरेलल है, जैसे दिया हुआ है ए बी रेखा समांतर, समांतर का सिंबल इस प्रकार होता है, ए बी समांतर है सी डी के, जैसे ए बी रेखा सी डी के समांतर है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है, समांतर का अर्थ क्या होता है? समांतर का अर्थ होता है भैया कि इन दोनों रेखाओं के बीच अगर हम कहीं से भी अगर दूरी नापें तो हमेशा बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, अगर हम यहाँ दूरी मापें तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो समांतर का अर्थ है कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी बराबर होगी। समांतर का अर्थ ये होता है। तो इस प्रमेय में, लेसन 6 के प्रमेय में, अध्याय 6 के प्रमेय में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे दिया होगा दो रेखाएं, जैसे ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर हैं। समांतर माने मीन्स बीच की दूरी समान है। ए बी समांतर है सी डी की, इस प्रकार दिया होगा। और कहेगा कि पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को बिंदु क्रमशः चाहे जो नाम दे, हम यहाँ यम और तथा यन लिए हैं, यम तथा यन पर प्रच्छेद करती है। तो इस प्रकार दिया होगा। तो सिद्ध करना होगा एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे और एक ही तरफ के कोण अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। तो अगर हम बेसिक चीज़ जानते रहेंगे तो हम आसानी से थ्योरम प्रमेय हल कर लेंगे। तो जैसे दो रेखाएं समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है बिंदु यम तथा यन पर। तिर्यक रेखा का नाम क्या है? पी और क्यू। पी क्यू एक रेखा का नाम हम दो अक्षरों से लेते हैं। तो अगर कहा कि दो रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा उसे काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इस फिगर में एकांतर कोण होगा कोण 3 तथा कोण 7। एकांतर कोण क्या होगा? एकांतर कोण बराबर कोण 3 बराबर कोण 7। कोण 3 बराबर कोण 7 एक कब होंगे? जब ए बी समांतर सी डी होगी और एक तिर्यक रेखा उन्हें प्रच्छेद करेगी। और एक एकांतर कोण और होगा कोण 4 बराबर कोण 8। कोण 4 बराबर कोण 8। इसी प्रकार संगत कोण, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि संगत कोण बराबर होंगे। ए रेखा इसके समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण मतलब कोण 2 बराबर कोण 7। तो संगत कोण क्या होंगे? आप जो नाम ले सकते हैं, यहाँ हम 3 भी लिख सकते थे, 4 भी लिख सकते थे, चाहे जो लिख सकते थे। संगत कोण क्या होंगे कि कोण 2 बराबर कोण 7 तथा इसे कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। कोण 2 बराबर 7 और कोण 1 बराबर कोण 8। कोण 1 बराबर कोण 8। यदि हम नीचे से लें तो कोण 3 बराबर कोण 6 होगा, ये भी एक संगत कोण है। और कोण 3 बराबर कोण 5 होगा, ये भी संगत कोण है। हमने सबसे पहले बताया था, लेसन 6 शुरू करने से पहले हमने प्रमेय दिया था कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं किसी भी बिंदु पर तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे एक सी डी रेखा है और ए भी एक रेखा है, तो ए रेखा इसको प्रच्छेद करती है, तो एक कोण बराबर होगा इसके, कोण 8 बराबर हो कोण 5 के। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण हमने सिद्ध भी किया था। जैसे कोई रेखा है, मान लीजिए ए बी तथा ए सी डी रेखा है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती हैं, तो ए बराबर इसके होते हैं तथा ए बराबर इसके। कैसे? ए प्लस ए 180 अंश, क्योंकि एक सीधी रेखा, और ए प्लस ए 180 अंश एक सीधी रेखा, तो दोनों बराबर होंगे, जिसमें एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बराबर इसके। इसलिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरा क्या होगा कि एक ही तरफ के कोण 180 अंश होंगे। एक ही तरफ के कोण या अंतः कोणों का योग 180 अंश है। तो एक ही तरफ का कोण 180 अंश कहने का अर्थ है कि कोण 4 धन कोण 7 बराबर 180 अंश
और कोण 3 धन कोण 8 बराबर 180 अंश, यानी कोण 3 धन कोण 8 बराबर 180 अंश होते हैं कब? जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। और कोण 4 धन कोण 7 बराबर 180 अंश। और आप तो जानते होंगे, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एक सीधी रेखा है ए धन ए 180 अंश, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनते हैं ए धन ए 180 अंश, ए धन ए 180 अंश तथा ए धन ए 180 अंश। तो यही बेसिक स्टेप थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थ्योरम 6.2 के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब जितना हमने पढ़ाया उसको फिर से वीडियो देखकर इसको कंफर्म करें, तभी आप थ्योरम 6.2 को विधिवत समझ पाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।